में न्यूज़ में ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्विटर, गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी कई कंपनीज अपने लॉसेस को चुकाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब टाटा ग्रुप को और उसके एम्प्लॉयज़ को लॉसेस से बचाने के लिए मेहरबाई टाटा ने अपने जुबली डायमंड को इंपीरियल बैंक में लोन पर रखकर टाटा एम्प्लॉयज़ के लाइफ्स बचाए। लेडी मेहरबाई टाटा, जो व्यापक रूप से फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट आइकॉन्स में से एक मानी जाती है, उन्होंने केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों के माध्यम से भी रास्ता दिखाया। उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस, विमेन सफरेज, विमेन एजुकेशन, पर्दा सिस्टम निर्मूलन में अहम भूमिका निभाया। इतना ही नहीं, उन्हें देश के बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर टाटा स्टील के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। एक बार जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ने पत्नी लेडी मेहरबाई के लिए लंदन मर्चेंट्स से 245.35 कैरेट का जुबली डायमंड खरीदा, जो 105.6 कैरेट वाला कोहिनूर से ट्वाइस बड़ा है। 1900s में इसकी कॉस्ट लगभग 1 लाख पाउंड्स थी। लेडी मेहरबाई ये डायमंड को प्लैटिनम चेन में लॉकेट बनाकर स्पेशल ओकेशंस में पहनती थी। 1924 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण आए रिसेशन पीरियड में टाटा स्टील को एम्प्लॉयज़ को वेजेस देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उस समय सर दोराबजी टाटा ने अपने प्राइवेट एसेट्स को बैंक में गिरवी रखने का निर्णय लिया। तब मेहरबाई ने अपने जुबली डायमंड को भी दोराबजी को दिया, जो इंपीरियल बैंक ने गिरवी रखी ताकि टाटा स्टील पैसे जुटा सके। कुछ ही समय बाद कंपनी को रिटर्न्स मिलना शुरू हो गया और स्थिति में सुधार आया। तीव्र संघर्ष के उस समय में एक भी एम्प्लॉई को नौकरी से नहीं निकाला गया। टाटा ग्रुप के अनुसार सर दोराबजी टाटा की मृत्यु के बाद सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट क्रिएशन के लिए जुबली डायमंड को बेच दिया गया। 1992 में पेप्सी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर आया। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से पेप्सी की सेल्स बढ़ी तो ज़रूर, लेकिन इसकी वजह से फिलीपींस में दंगे भी भड़क गए। 25 मई 1992 ये वो डेट थी जब पेप्सी कंपनी की एक गलती की वजह से पूरे फिलीपींस के स्थिति में बदलाव आ गया और जिसमें कई लोग घायल हुए थे और 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। 1992 में पेप्सी कंपनी फिलीपींस में पेप्सी सोडा ड्रिंक की सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केट में नंबर फीवर नाम से एक स्ट्रेटजी लेकर आई थी। इस स्ट्रेटजी के तहत पेप्सी कंपनी ने कुछ बॉटल्स के कैप पर 1 to 999 तक नंबर्स लिखे थे और कुछ दिन बाद पेप्सी कंपनी एक लकी नंबर अनाउंस करने वाली थी। पेप्सी का प्लान था कि जिन लोगों के पास ये लकी नंबर लिखे हुए कैप होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। पेप्सी की इस स्ट्रेटजी के चलते देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और इस स्ट्रेटजी से पेप्सी का 40% सेल्स बढ़ गया था। लोगों को उस वक्त का इंतज़ार था जब पेप्सी लकी नंबर का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन लकी नंबर का अनाउंसमेंट होते ही पेप्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कैंपेन के तहत जिस इंसान के पास 349 नंबर खुलता उसे इनाम के तौर पर 1 मिलियन फिलीपींस पैसे देने थे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि पेप्सी से करीब 8 लाख बॉटल कैप्स पर 349 नंबर छपा गया था और उसमें से 6 लाख बॉटल्स का सेल भी हो गया था। जब पेप्सी ने नंबर अनाउंस किया तो सभी 6 लाख लोग इनाम के इंतज़ार में लग गए। पेप्सी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस अमाउंट को देने से इनकार कर दिया और पेप्सी के ये फैसले से लाखों लोग भड़क गए। पेप्सी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बेहद देर हो चुकी थी। लाखों की संख्या में लोग पेप्सी कंपनी के फैक्ट्री के सामने इकट्ठा हो गए थे। देखते ही लोगों का विरोध हिंसक हो गया और इसमें कई लोग घायल हो गए और 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आखिरकार पेप्सी को देश छोड़कर भागना पड़ा।
See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.